एक जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे चूहों का एक बहुत बड़ा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा डरपोक था। अपने डर के कारण वह कभी बाहर नहीं निकलता था। जब भी बाहर जाता था तो बहुत ही डरता हुआ जल्दी से बाहर जाके अंदर आ जाता था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि वह अपना खाना ढूंढने भी बाहर नहीं निकलता था। अब उसकी हालत इतनी कमजोर हो गई थी दोस्तों कि वो मरने की हालत में आ गया। अब उसकी ये हालत देख के उसके दोस्त उसे चूहों के सरदार के पास ले गए। चूहों के सरदार ने उससे कहा कि तुम मरने की हालत में आ गए हो, तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि मुझे बिल्ली से बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। अब चूहों के सरदार ने कहा कि मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं, उन शक्तियों से तुम जो चाहोगे वही रूप में तुम्हें दे सकता हूँ। चूहे ने कहा मुझे बिल्ली बना दो। चूहों के सरदार ने अपनी जादुई शक्तियों से उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब वह बड़े आराम से जंगल में घूमता फिरता रहता और अपनी मनपसंद की चीजें खाता रहता। लेकिन एक दिन उसका सामना जंगली कुत्तों से हो गया। वह कैसे भी अपनी जान बचा के इधर उधर छुपता हुआ चूहों के सरदार के पास आ गया और बोला कि आज मुझे जंगली कुत्ते मिल गए और मुझे बड़ा डर लग रहा है, फिर से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और बोला कि मुझे कुत्ता बना दो। अब चूहों के सरदार ने उस चूहे को कुत्ता बना दिया। वह चूहा बड़े मौज मस्ती के साथ कुत्ते के रूप में उस जंगल में रहने लगा। बड़े आराम से उसका जीवन चलने लगा। कुछ दिन ही हुए थे कि उसका सामना जंगल में एक शेर से हो गया। वह शेर से अपनी जान बचा के जैसे तैसे चूहों के सरदार के पास दोबारा पहुंचा और बोला कि आज मेरा सामना एक शेर से हो गया, मैं जंगल में कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तो चूहों के सरदार ने कहा कि मैं इस बार तुम्हें शेर बना देता हूँ। अब चूहा राजी हो गया, बोला कि हाँ मुझे शेर बना दो, तब मैं खुश रहूंगा, तब मेरा डर खत्म हो जाएगा। अब चूहों के सरदार ने उस चूहे को एक शेर बना दिया और वो शेर के रूप में उस जंगल में बड़े ही आराम से रहने लग गया। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, वह बड़े मौज की जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी आ गए। अब शिकारियों की नजर उस शेर पे पड़ गई और वो उसकी खाल उतारने के लिए उस शेर को मारना चाहते थे। अब शेर अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर भाग रहा था। अब तो उसके लिए छुपना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका आकार बड़ा हो गया था। जब वो चूहा था तो काफी छोटा था, लेकिन जब अब वो शेर बन गया था तो उसके लिए छुपना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। दिन बीते, रात बीते, 2, 4, 5 दिन के बाद में जैसे तैसे वो बच के चूहों के सरदार के पास पहुंचा। बोला हे महाराज, मुझे फिर से चूहा बना दो। अब चूहों के सरदार ने कहा कि यार अब तो तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें डर किस बात का है? बोला कि जंगल में कुछ शिकारी आ गए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। अब चूहों के सरदार ने कहा कि ये जो डर है ना, ये तुमने अपने अंदर बैठा रखा है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी परिस्थितियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम चूहे रहो, चाहे तुम शेर रहो, ये डर तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, ये तुम ही खत्म कर सकते हो। मैं कुछ भी तुम्हें बना दूं, लेकिन तुम्हारा ये डर खत्म नहीं होगा। भाई ये कहानी तेरी और मेरी भी है। हर कोई न जाने इस जीवन में किसी न किसी चीज से डरा बैठा है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई से डर लग रहा है, कर्मचारी बॉस से डर रहा है, और यहाँ तक कि लोग तो अपनी मौत से भी डर रहे हैं। यार तुम अपनी परिस्थितियों को कोसना छोड़ दो। मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं हुआ तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अगर मैं क्लास में टॉप नहीं कर पाया तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। यार एग्जाम को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसका डट कर सामना करो कि एग्जाम तुमसे डरने लगे। मेरे भाई डर तो उन लोगों को भी लगा था जो अपनी मंजिल को पा चुके हैं। डर उसे भी लगा था जो तेरी क्लास को टॉप कर चुका है, IIT में टॉप कर चुका है, UPSC के एग्जाम को टॉप कर चुका है। उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसका सामना किया, इतनी मेहनत करी कि वो डर उनसे डरने लग गया। एक बार सोच तू, क्या होता अगर राइट ब्रदर्स अपनी पहली हवाई जहाज की फ्लाइट उड़ाने से पहले डर जाते? तो क्या तुम और मैं कभी फ्लाइट देख पाते ऐसे उड़ती हुई? क्या उनमें कभी बैठ के सैर कर पाते? सोच एक बार क्या होता अगर चंद्रयान मिशन के जितने साइंटिस्ट थे वो उस मिशन को लॉन्च करने से पहले डर जाते। तो क्या तुम और मैं कभी ऐसी चौड़ी छाती करके बोल पाते कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर का देश है जो साउथ पोल पे पहुंच गया है? भाई डर को अपने दिल से निकाल दे। तेरे माँ बाप ने तुझे डरपोक नहीं बनाया है, और ये जो पढ़ाई तेरे सामने है ये तो बड़ी आसान है यार। तूने डर बैठा रखा है अपने दिल में। ये जो डर है ना, इसने तेरी आधी मेहनत को खत्म कर रखा है। तो दूसरों के सामने इज्जत बनाने के लिए मत पढ़ कि तेरे यार दोस्त बोलेंगे कि यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, पूरे दिन भर किताब पे लगा रहता है। तू तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ ले कि तूने जो पढ़ा है वो तू समझ गया है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दे कि वो तेरे बारे में क्या कहेंगे, तेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, तेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर तेरे दोस्त तेरे बारे में कहते हैं ऐसा उल्टा सीधा, तो भाई एक बात सुन ले कि वो तेरे दोस्त ही नहीं है। आज एक काम करना, शीशे के सामने जाना और अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से बात करना कि क्या मैं डरपोक हूँ, क्या मुझे मेरी इन किताबों से और इस एग्जाम से मुझे डर लगता है। अपने आप से सवाल करना, तुम्हारा दिल क्या बोलता है। मेरे भाई ये थोड़ा सा डर तो उसको भी लगा था जो इस एग्जाम को क्लियर कर गया, जो UPSC टॉप कर गया, जो अपनी मनपसंद IIT में एडमिशन पा गया। भाई ये एग्जाम जो है ना, तू भी क्लियर कर जाएगा, इससे डर मत। तेरे से पहले बहुत सारे क्लियर कर गए, और तेरे करने के बाद बहुत सारे तेरे छोटे भाई भी आएंगे जो इस एग्जाम को क्लियर करके जाएंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई परेशानी है, डाउट है, तो अपने इस बड़े भाई को कमेंट करके जरूर बताना। और पढ़ाई को ऐसे टूट के करना कि जब तेरे पिताजी अपने 4 दोस्तों में खड़े हों और तेरा जिक्र चले ना, तो उनकी छाती चौड़ी हो।